हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर ट्राइंगल्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल्स, उसके हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। तो फटाफट से बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम प्रैक्टिस सेट 3.3 में लगने वाले सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन प्रैक्टिस सेट 3.3 भी कंप्लीट करेंगे। हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो एक थ्योरम है जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाले चैप्टर का। तो इसका अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो इधर लिखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है, इससे सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ट्राइंगल्स 3 टाइप के होते हैं। मतलब अगर हम ट्राइंगल्स को मेनली क्लासीफाई करें तो वो 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें एक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल होगी तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड्स इक्वल होंगी, सपोज एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स इक्वल होगी, तो उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और अगर एक ट्रायंगल में कोई भी साइड्स इक्वल ना हो तो उसको हम कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये जो बेसिक फंडा था वो क्लियर होगा। तो ये जो थ्योरम है इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। तो सपोज अगर हम इसको नाम दे दे ए बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम मार्क करेंगे ये वाली साइन से एंड हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ये वाली जो साइड है ए बी एंड ए सी दे आर कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी। तो इसके बाद क्या लिखा है, अगर इधर हम थ्योरम पे आए तो इधर क्या लिखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब हमको ये बात पता है कि ये जो दो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि उनके अपोजिट, उनके सामने वाला जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये वाला जो एंगल बी है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो आई होप आपको ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो समझ में आया। वापस से एक बार समझाओ, अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होगी तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब ये वाले साइड के सामने वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा ये वाले साइड के एंगल के। तो आई होप आपको ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो समझ में आया। इधर मैं लिख दूंगा देन अकॉर्डिंग टू according to isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem, we can write कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी सी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। अब जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था आज का वो समझ में आया। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हमने 8th स्टैंडर्ड में हमने कोई तो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में पढ़ा था कि कन्वर्स क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। तो मतलब बेसिकली वापस से बता दूं तो थ्योरम में हमको जो गिवन पार्ट रहता है वो प्रूफ करना होता है और कन्वर्स में हमको जो प्रूफ रहता है वो गिवन रहता है और हमको जो गिवन पार्ट है उसको प्रूफ करना होता है। मतलब जो कन्वर्स है वो पूरा उल्टा हो जाएगा हमारे जो एक्चुअल थ्योरम है उसका। इसका जो भी प्रूफ है, सपोज ये वाला जो हमको थ्योरम है उसके हमको सारे प्रूफ्स है, लेकिन अभी मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। प्रूफ के लिए हम एक अलग से लेक्चर लेंगे एंड देन उसमें एक एक करके सारे के सारे ये चैप्टर के प्रूफ्स को करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा एक कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। मतलब अगर हम एक थ्योरम करें तो उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मतलब एक कंटिन्यूटी से हम करेंगे थ्योरम्स को साथ में। अभी हम सबसे पहले जो बेसिक बेसिक थ्योरीज है, जो थ्योरम का मेन मुद्दा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कन्वर्स क्या बोलता है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये पूरा उल्टा हो जाएगा आइसोसेलेस का। फिर से हमको एक आइसोसेलेस बनाना है, लेकिन इधर क्या है, इधर लिखा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इफ सेम नाम देंगे ए बी एंड सी। तो इधर लेकिन कंडीशन क्या है, इफ ये वाला जो एंगल, अगर ये वाला जो एंगल है इफ दैट इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब इफ ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, देन ये जो दो साइड्स है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। पिछले वाले में क्या था,
अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है देन ये दोनों एंगल्स को इक्वल रहेंगे। लेकिन अब क्या है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तो आई होप आपको ये कन्वर्स में और एक्चुअल थ्योरम में डिफरेंस समझ में आया। इसको अगर मैं लिखूं तो इधर लिखा है इफ एंगल ABC is congruent to angle ACB, then we can write according to converse of isosceles triangle theorem, we can write कि ये जो AB है that will be equal to AC. AB will be equals to AC. AB will be equal to AC. तो अब आपको जो कन्वर्स है, जो एक्चुअल थ्योरम है, वो भी समझ में आया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, जो कि है 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। 30, 60, 90 डिग्री से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है 30 डिग्रीज, दूसरा साइड है 60 डिग्रीज एंड जो तीसरा साइड है वो है 90 डिग्रीज। तो सपोज एक मैं अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं जिसमें एक साइड जो है वो है हमारा 90 डिग्रीज, जो कि ये वाला साइड है, दूसरा जो साइड है वो है 60 डिग्रीज एंड तीसरा जो एंगल है, सॉरी, एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्रीज, दूसरा जो एंगल है वो होना चाहिए 60 डिग्रीज एंड थर्ड एंगल होना चाहिए 30 डिग्रीज। तो इसके बाद क्या लिखा है, ये तो बस हमको जो टॉपिक था उससे समझ में आया, जो हेडिंग थी उससे समझ में आया। लेकिन अगर हम थ्योरम का हम स्टेटमेंट पढ़े तो इधर क्या लिखा है, इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव मेजर्स 30 एंड 60, मतलब ये जो अक्यूट एंगल है राइट एंगल थ्योरम के, अगर उनका मेजर है 30, 60 जो मैंने आपको बताया, then the length of the side opposite to 30 degree angle is half the length of the hypotenuse। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 30 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है, हमारे पास ये जो 30 डिग्री एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री और उसके अपोजिट जो साइड है मतलब ये वाली साइड, इसको अगर मैं नेम दे दूं A या फिर P, Q एंड R, तो ये वाली जो साइड है जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है जो कि है साइड QR, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला जो सबसे बड़ा वाला सेगमेंट होता है, तो जो QR रहेगा, जो 30 के अपोजिट वाला साइड होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू QR। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय 30, 60, 90 ट्राइंगल थ्योरम वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम कि ये वाला जो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज। QR विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज। अब इधर हाइपोटेनियस गिवन है, लेकिन हमको ये बात पता है कि हाइपोटेनियस क्या है, PR। तो हम यहाँ पर लिख देंगे QR विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू PR। तो आई होप आपको ये जो थ्योरम है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम ये अच्छे से समझ में आया है। अगर ये समझ में आया है तो मैं एक बेसिक एग्जांपल की हेल्प से वापस से इसको अच्छे से कराता हूँ। अगर मैं इधर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ और उसका अगर मैं साइड्स नहीं एंगल लिख दूँ, ये वाला एंगल है 90, सपोज ये वाला एंगल है 30 एंड ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 60। तो हमारे पास जो 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो 30 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट जो भी साइड है, मतलब ये वाली साइड नेम कर देंगे STU। तो 30 डिग्री के जो भी अपोजिट वाला साइड है, मतलब ये वाला साइड जिसका नाम है ST, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज, मतलब दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू SU। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम वी कैन राइट, ये जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है, मतलब ये जो 30 डिग्री है उसके अपोजिट वाला साइड ST, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है SU। तो ST जो है ST विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू SU। अब आपको ये एग्जाम्पल के हेल्प से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझा है तो इसी की तरह एक और एक थ्योरम है 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम में क्या होगा, पिछले डायग्राम में क्या था, पिछले टॉपिक में क्या था, पिछले थ्योरम में क्या था 30, 60, 90, ये वाले थ्योरम में क्या है 45, 45, 90। तो ये जो फर्स्ट एंगल है ये होगा हमारा 45, दूसरा जो एंगल है वो होगा 45 एंड जो तीसरा एंगल है वो होगा हमारा 90 डिग्री। अगर ऐसा ट्राइंगल बन रहा है
तो इसके बाद हम हमारा जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे। इफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45, 45, 90, मतलब एक ट्राइंगल है उसका मेजर है 45, मतलब एक एंगल का 45, दूसरा एंगल का 45 और तीसरा एंगल का 90, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। मतलब ये क्या है, इधर क्या लिखा है कि ये वाली जो साइड है जो राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिस्ट कर रही है वो क्या होगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो दो साइड से मिलकर बन रहा है। मतलब इधर हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है और ये कौन सी दो साइड से मिलकर बन रहा है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। तो ये वाली दो साइड का वैल्यू क्या रहेगा, वो होगा 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। सपोज हम इसको नाम दे देंगे ए, बी एंड सी। और इसके बाद हमको क्या पता है कि ये वाला जो साइड है, मतलब जो दो साइड मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, वो दो साइड क्या होगी, दे बोथ विल बी इक्वल्स टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो ए बी है और बी सी है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। तो इधर मैं बता दूं कि बाय 45, 45, 90 ट्राइंगल थ्योरम वी कैन राइट कि ये जो दो साइड्स है, कौन सी दो साइड्स, जो दो साइड्स मिलकर राइट एंगल बन रहे हैं वो दो साइड्स कौन सी है, ए बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज एंड जो ये बी सी है ये भी, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों मिलकर ही 90 डिग्री बना रहे हैं ना, दोनों मिलकर ही राइट एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी दोनों इक्वल रहेंगे 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। बी सी विल बी इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज अब इधर क्या दिख रहा है, ये जो दोनों साइड्स है 1/√2 और 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस, मतलब ये दो जो साइड्स है आर एच एस जो है वो दोनों का इक्वल है। इसका मतलब जो एल एच एस है वो भी इक्वल होगा। मतलब ये जो ए बी है दैट विल बी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए बी और बी सी इक्वल रहेंगे। देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूस। तो अब आपको ये जो थ्योरम है वो भी समझ में आया। अगर ये थ्योरम समझ में आया तो इसका एक एग्जांपल लेंगे। सपोज ये ट्राइंगल बना ले और इसके अगर हम एंगल्स मार्क कर दे, सपोज ये 45, दिस वन इज 90 और 90 को हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे एंड दिस वन इज 45। मतलब इधर भी हमको दिख रहा है कि 45, 45, 90 का ट्राइंगल बन रहा है और इसको नेम कर दे पी, क्यू एंड आर। तो ये क्या हो जाएगा, बाय 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, बाय 45, 45, 90 ट्राइंगल थ्योरम वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो दो साइड्स है जो मिलकर राइट एंगल बन रहा है, दे विल बी इक्वल्स टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूस। मतलब ये जो दो साइड्स है पी क्यू एंड क्यू आर, they both will be equals to 1/√2 into hypotenuse। और इधर हमको पता है कि जो हाइपोटेनियस है दैट इज इक्वल्स टू पी आर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो इधर सबसे बड़ा साइड कौन सा है, पी आर। तो ये जो पी आर है दैट विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो पी क्यू है या फिर जो क्यू आर है that will be equals to 1/√2 into PR। तो अब आपको ये जो 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम है, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है, वो अच्छे से समझ में आया। इसके बाद एक हमारे पास छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो उसमें क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ हाइपोटेन्यूज इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इधर क्या है, सपोज इधर एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का ट्राइंगल, तो इधर क्या लिखा है, अगर हम मीडियन ड्रॉ कर दे 90 डिग्री से सामने वाले साइड पर, आई होप आपको ये मीडियन क्या होता है वो पता होगा। सपोज एक ट्राइंगल बना ले, ऐसा ही एक रफ ट्राइंगल बना ले, सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो मीडियन क्या होगा, ये वाले एक वर्टेक्स से निकलता हुआ ऐसा सेगमेंट जो सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। मतलब अगर ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पता है ना, एक कोना, एक जो कॉर्नर है उससे निकलकर जो सामने वाले के मिड पॉइंट को अगर कोई सेगमेंट ज्वाइन करे
तो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाला पॉइंट उसका मिड पॉइंट है, मतलब बीच वाला पॉइंट है। मतलब ये वाला जो साइड है दैट विल बी इक्वल्स टू दिस साइड। तो अब आपको ये जो मीडियन वाला पार्ट है वो समझ में आया है। तो इधर क्या है, इधर हम देख सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है उससे जो मीडियन पास हो रहा है वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। सपोज इसको हम नेम दे देंगे, इसको थोड़ा साइड में कर देंगे सबसे पहले, एंड इसको अगर हम नेम दे दें क्यू पी आर एंड एस, तो ये जो पी एस रहेगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो मीडियन है जो 90 डिग्री से पास हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। तो मीडियन विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मैं सिर्फ हाइपो लिख रहा हूं। फिर यहाँ पर मीडियन हमको क्या दिख रहा है, पी एस, तो मीडियन की जगह पर हम पी एस लिख देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमको क्या दिख रहा है, क्यू आर। तो हम यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू आर। तो अब आपको ये जो छोटा सा प्रॉपर्टी था वो भी समझ में आया है। बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.3 के ऊपर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इधर लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। मतलब ये जो हमारे पास फिगर है बहुत ज़्यादा मैसी फिगर है, मतलब इसमें बहुत कुछ है, छोटा छोटा चीज़, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को समझेंगे, उसके बाद जो गिवन पार्ट है उसको लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर हमको चार चीज़ें फाइंड करनी है। कौन सी? सबसे पहले हमको ये जो एक्स एंड वाई है वो फाइंड करना है, उसके बाद एंगल ए बी डी है वो फाइंड करना है, एंड देन एंगल ए सी डी है वो फाइंड करना है। मतलब एक्स वाई और ए बी डी एंड ए सी डी, मतलब चार चीज़ें इन टोटल हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख देंगे। गिवन पार्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको ये जो डायग्राम है उसको समझेंगे। इधर क्या है, सबसे पहले हमको ये जो साइंस है वो उसको देखना है। ये क्या है, ये दो साइंस इक्वल है, मतलब ये जो दो साइड्स है वो भी इक्वल है, मतलब ये दो लाइन से रिप्रेजेंटेड है ना, तो मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल रहेगी। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों साइड्स है वो एक एक लाइन से रिप्रेजेंटेड है, मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल रहेगी। इसके बाद ये जो एक्स है ये एंगल ए बी सी है, ये जो एंगल ए सी बी है मतलब ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो हमारा एंगल सी बी डी है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो हमारा एंगल बी सी डी है वो ही वाई है, और वाई को हमको फाइंड करना है। तो हम इधर सबसे पहले गिवन पार्ट लिख देंगे। गिवन पार्ट में क्या है कि ये जो साइड है साइड ए बी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। एक एक करके सब लिखेंगे। साइड या फिर सेगमेंट लिखेंगे हम, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये वाले सेगमेंट्स लिखेंगे। बी डी विल बी इक्वल्स टू सी डी, सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू सेगमेंट सी डी। फिर उसके बाद क्या है, ये जो एंगल ए सी बी है दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री वो भी लिख देंगे। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये जो एंगल है एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। और इसके बाद हमको ये जो बाकी सब चीज़ें हैं एक्स वाई ए बी डी एंड ए सी डी, ये चारों चीज़ फाइंड करने बोला है। तो एक एक करके सब हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स, देन फाइंड करेंगे वाई। इधर हम देखें तो ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है। सपोज अगर हम ये वाला जो पार्ट है ये वाले डायग्राम का उसको अगर हम अलग कर दें तो ये बस इतना पार्ट बचता है, ये इतना पार्ट बच रहा है। अगर हम ये पार्ट को अलग कर दें ये वाले डायग्राम में से और इसको दूसरी तरफ लिखे तो ये वाला डायग्राम बचता है। इधर अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाए तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता था कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है, मतलब ये वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो आई होप आपको ये वाला इसमें अब समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी
बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। अभी हमको ये बात पता है कि जो एंगल ए सी बी है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो हम एंगल ए सी बी की जगह पर क्या हम 50 डिग्रीज लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। और ए बी सी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो ए बी सी है वो ही हमारा एक्स है, तो इधर हम लिख देंगे एक्स दैट विल बी इक्वल टू, मतलब एक्स जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 50 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ये ए सी बी है दैट इज इक्वल्स टू 50 एंड जो ए बी है दैट इज इक्वल टू एक्स। तो अब आपको ये जो एक्स हमने कैसे फाइंड करा ये समझ में आया है। अगर आपको एक्स समझ में आया है तो वाई भी आसानी से समझ में आएगा। सेकेंड पेज पर अगर हम करें और ये वाले डायग्राम को अगर हम सेकेंड पेज पर कॉपी कर लें, सेकेंड पेज पर अगर हम सेम डायग्राम कॉपी कर लें एंड इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर क्या है, अभी अगर आपको ये वाला ट्राइंगल के बारे में समझ में आया तो अगर आप ये वाले ट्राइंगल को पकड़ो, अगर हम एक ट्राइंगल ले, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल ले, ट्राइंगल जो ट्राइंगल होता है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें इस डायग्राम का तो इसमें क्या है कि ये वाला साइड दैट इज इक्वल टू दिस साइड, तो इधर हम वापस से आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो ये वाला साइड है दैट विल बी इक्वल टू दिस साइड। तो हम यहाँ पर अब y फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल BCD हम क्या लिख सकते हैं, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है एंगल CBD ये तो 60 है और ये वाला जो एंगल BCD है ये हमको y गिवन है, तो y की जो वैल्यू है वही एंगल CBD के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंगल्स के टर्म्स में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो एंगल BCD है दैट इज इक्वल टू CBD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBD। और इसके बाद हमको ये पता है कि जो हमारा पास BCD है वो तो हमारा y है और CBD क्या है 60, तो हम यहाँ पर BCD की जगह पर लिख देंगे y विल बी इक्वल्स टू एंगल CBD और एंगल CBD क्या है 60 डिग्रीज। तो अब आपको ये x और y कैसे फाइंड करा वो पता है। फिर उसके बाद में हमको क्या बोला है, एंगल ABD, एंगल ABD क्या है, अगर हम देखें तो एंगल x प्लस एंगल CBD ये हो जाएगा एंगल ABD। अगर हम एडिशन ऑफ एंगल्स करें, मतलब अगर हम एंगल्स को ऐड करें तो अगर हम देखें तो एंगल ABD क्या है, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे x और ये वाला एंगल को हम बोलेंगे CBD। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल टू x प्लस एंगल CBD। x कितना मिला था हमको 50 डिग्रीज, तो x की जगह पर हम 50 डिग्रीज लिख देंगे, प्लस CBD कितना है 60 डिग्रीज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्रीज एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। अब इसके बाद सिमिलर तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, हमको दूसरा क्या बोला था ACD, तो ACD हम कैसे फाइंड करेंगे, दिस प्लस दिस, मतलब एंगल ACB प्लस y, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस y। इसको सॉल्व करें तो एंगल ACB है 50 डिग्रीज प्लस एंगल y जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखें तो इधर लिखा है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 15, मतलब इधर भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये जो हाइपोटेनियस है ये ट्राइंगल का दैट इज इक्वल टू 15, मतलब ये वाला जो साइड है दिस इज इक्वल टू 15। उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज,
मतलब ये जो मीडियन है हाइपोटेनियस पे उसको हमको फाइंड करना है। तो ये तो एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। यही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हमको क्या था कि ये जो मीडियन है दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेनियस, तो हमको बस मीडियन की ही वैल्यू पूछी है। तो हम सबसे पहले इसको नेम कर देंगे। सपोज हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी। सबसे पहले इधर हम गिवन पार्ट लिख देंगे। गिवन क्या है कि ये जो हाइपोटेनियस है ए सी दैट इज इक्वल टू 15। गिवन गिवन क्या है, जो हमारा ए सी है हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू 15। और हमको पूछा क्या है, हमको मीडियन फाइंड करना है। तो हम मीडियन फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सोल्यूशन और सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर देंगे। वी नो क्या हमको पता है कि ये जो मीडियन है बी डी दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। हमको ये बात तो पता है। और इसके बाद हम बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीडियन क्या था, मीडियन इज बी डी था, तो हम मीडियन की जगह पर क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या था 15, हाफ इंटू 15। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 7 जा 14, 0.1 बचा 0.5, मतलब इसका आंसर आ रहा है 7.5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 7.5। देयरफॉर BD की जो वैल्यू है BD विल बी इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, PQ इज इक्वल्स टू 12, QR इज इक्वल्स टू 5 एंड QS इज द मीडियन, देन फाइंड लेंथ QS। तो इधर भी हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इधर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल Q है, मतलब ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90। फिर उसके बाद क्या है, ये सपोज इसको P रख लेंगे और इसको R रख लेंगे। इधर क्या है, जो हमारे पास PQ है दैट इज इक्वल टू 12, मतलब ये वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू 12। फिर उसके बाद हमको QR जो गिवन है वो गिवन है 5, मतलब ये वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू 5 एंड QS इज द मीडियम, मतलब एक मीडियन बनाया है और इसको नाम दिया है QS, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दिया है QS। एंड इसके बाद हमको ये वाला जो QS है उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करने से पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास मीडियन है वो हाफ होता है हाइपोटेनियस का। तो हम हाइपोटेनियस तो अब गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस पे एक थ्योरम लगाएंगे जिसको हमने पहले पढ़ा था। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। अब आपको ये पाइथागोरस थ्योरम याद है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटे छोटे साइड्स का सम, दो छोटे छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। तो इधर क्या है, इन ट्राइंगल सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे और ये क्या है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। और इसका रीजन हम दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो याद होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PQ की वैल्यू थी 12, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 12 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू कितनी है 5, प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। और PR की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर PR की वैल्यू फाइंड कर देंगे PR स्क्वायर। इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। PR को सबसे पहले ये साइड शिफ्ट कर देंगे। PR स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व करें तो PR स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 169।
एंड इसके बाद अगर हम स्क्वायर रूट ले बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, पी आर विल बी इक्वल्स टू, मतलब ये स्क्वायर है ना, अगर हमको स्क्वायर रूट चाहिए तो पी आर क्या हो जाएगा, रूट 69, मतलब दोनों साइड हमने अगर रूट से मल्टीप्लाई करा तो पी आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 169, और इसके बाद रूट 169 हमको पता है दैट इज इक्वल टू 13, क्योंकि अगर हम 13 इंटू 13 करें दैट इज इक्वल टू 169, तो इधर जो इसका आंसर है रूट 169 का, इसका आंसर है 13, तो पी आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 13। तो इधर हमको पी आर की वैल्यू आ गई। एक बार हमको पी आर की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो मीडियन वाला प्रॉपर्टी थी उसको अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो मीडियन, मीडियन, और अगर आपको ये मतलब वर्बली लिखना है, मतलब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, अब हमने ये जो वर्बल फॉर्म था, मतलब जो हैंड रिटन फॉर्म था, मतलब एक सेंटेंस वाले फॉर्म में उसमें लिख दिया, तो हमको ये वाला जो टॉपिक था वो नहीं लिखना है, मतलब इधर जो हमने ये वाला लिखा था उसकी जगह पर हमने एक सेंटेंस वाले फॉर्म में लिख दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे कि ये जो क्यू एस है, मतलब मीडियन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू पी आर, क्यू एस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू पी आर, और पी आर की वैल्यू मिली थी हमको 13, तो क्यू एस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 13, एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 6 जा बचा 1, पॉइंट लगा इधर हो गया 10, एंड देन ये हो जाएगा 6.5, तो ये इसका जो आंसर है क्यू एस विल बी इक्वल्स टू 6.5 यूनिट्स। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन है ये भी समझ में आया। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़े तो इधर गिवन है, इन फिगर 3.38 द पॉइंट जी इज पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब ये जो पॉइंट जी है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है। पॉइंट ऑफ कंकरेंस मतलब क्या, अगर हमने एक ट्राइंगल ले लिया और तीनों ये जो तीनों एंगल्स है उसका हमने तीनों का मीडियंस ड्रॉ कर ले, सपोज ये तीनों के मीडियंस है और ये तीनों के मीडियंस जो है उसको ज्वाइन कर ले, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो होगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस, मतलब ये वाला जो तीनों साइड्स रहेंगे वो होंगे मीडियंस, मतलब तीनों जो सेगमेंट्स रहेंगे, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट एंड ये वाला सेगमेंट, ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं वो होंगे मीडियंस, एंड ये जो जहाँ पर कट कर रहे हैं वो होगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस। इसके बाद इफ जी टी इज इक्वल्स टू 2.5, मतलब ये वाला जो साइड है दैट इज इक्वल्स टू 2.5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पीजी, मतलब हमको पीजी फाइंड करना है, एंड ये जो टोटल लेंथ है पीटी उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो गिवन पार्ट है वो लिख देंगे। गिवन क्या है, जी टी इज इक्वल्स टू 2.5, जी टी इज इक्वल्स टू 2.5, और इसके बाद हम लिख देंगे सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक जो बेसिक प्रॉपर्टी है कॉन्करेंस की, मतलब अगर कोई तीन मीडियन अगर एक जगह पर आकर मिल जाए, एक जगह पर आकर ज्वाइन हो जाए, एक पॉइंट पर आकर कॉन्करेंस हो जाए उनका, तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि सपोज अगर एक ट्राइंगल है, इन तीनों का अगर हम मीडियन ड्रॉ कर ले, सपोज ये तीनों एंगल्स का ये मीडियन है, तो ये वाला जो हर एक मीडियन रहेगा वो कितने पार्ट में कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड होगा, और वो रेशियो क्या होगा 2:1, मतलब अगर हम देखें तो ये वाला जो मीडियन है वो 2 रेशियो में डिवाइड होगा, ये वाला जो रेशियो होगा वो होगा 2, एंड ये वाला जो होगा वो होगा 1, मतलब ये 2:1 में डिवाइड होगा। अगर हम ये वाला सेगमेंट देखें, मतलब ये वाला मीडियन देखें, तो ये पार्ट हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 1। अगर हम ये वाला सेगमेंट देखें तो ये वाला हो जाएगा 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1, मतलब अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है और वो तीनों मीडियन में कॉन्कर हो रहा है, तो जो हर एक मीडियन है उसका जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। इधर हम लिख देंगे बाय, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इन अ ट्राइंगल द पॉइंट ऑफ कंकरेंस
द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो डिवाइड करेगा हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में. द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस divides each median in the ratio 2:1. तो अब हमको क्या इधर देखना है, ये जो PG है वो 2 है और ये जो GT है वो 1 है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore PG अपॉन GT इज इक्वल्स टू 2:1. PG अपॉन GT इज इक्वल्स टू 2/1. इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई. इसके बाद बहुत ज़्यादा सिंपल है. PG की वैल्यू हमको पता है क्या? नहीं, हमको फाइंड करना है. GT की वैल्यू पता है क्या? यस, GT की वैल्यू है 2.5. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. PG विल बी इक्वल्स टू ये GT है PG अपॉन GT. GT की वैल्यू क्या है? 2.5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2/1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को उधर भेज देंगे और 2.5 को उधर भेज दें. तो ये क्या हो जाएगा? इधर ही करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? PG इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2. अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है 5. मतलब अगर 2.5 इंटू 2 करें तो इसका आंसर आएगा 5 एंड PG इंटू 1 इज इक्वल्स टू PG. तो PG की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स. अब हमको इधर PG की वैल्यू पता चल गई, मतलब इतने पार्ट की पता चल गई. अब हमको क्या बोला था? PT की वैल्यू फाइंड करो. PT मतलब कौन सा? ये वाला. अब PT की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम PG प्लस GT कर दे तो हमको क्या PT मिलेगा? अगर हम PG प्लस GT करें, मतलब PG और GT को ऐड कर दे तो हमको PT मिलेगा. तो हम यहाँ पर लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे PT इज इक्वल्स टू PG प्लस GT. Therefore PT जो है दैट विल बी इक्वल्स टू PG की वैल्यू हमको मिली थी 5 एंड जो GT है उसकी वैल्यू मिली थी 2.5. और इसका रीजन इसका भी हमको रीजन लिखना पड़ेगा. इसका रीजन क्या होगा? P डैश G डैश T. इसका मतलब क्या है? P, G और T तीनों एक लाइन में है. तो इधर हम क्या लिखेंगे? PT विल बी इक्वल्स टू PG मतलब 5 प्लस 2.5. Therefore PT will be equals to 5 plus 2.5 which is equals to 7.5 यूनिट्स. तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ में आया. आज हमने क्या क्या किया? आज हमने पूरे के पूरे ये जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 3.3, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कंप्लीट करा. प्रैक्टिस सेट 3.3 के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा एंड बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखा. तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर ही एंड करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया. इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे और जल्दी से जल्दी ये चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू.